कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं लगभग 2 महीने के करीब से आपकी वीडियो सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इसके पहले मैं सन 2092 से जुड़ा हुआ हूँ। 2-3 हाँ गुरु के पास जुड़ गया हूँ। हाँ 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 हाँ। और जी 5 नाम का सुमरन करते करते 5 ये कान में उंगली देने के बाद जो आवाज सुन रहा था गुरु जी, जब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, हाँ 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 तो एक मन में एक विचार उठा था कि ये संसार में हम क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, कैसे आए हैं, क्या है ये मामला। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें हमने उस टाइम अष्टावक्र गीता और ये क्या नाम योग वशिष्ठ रामायण ये पढ़ी। 3-4 हो रहे थे हम। उसके बाद 1992 में गुरु दीक्षा ली मथुरा। हाँ हाँ हाँ। 5 नाम का स्मरण करते करते वहाँ ये बताया था कि दोनों आंखों के बीच से सामने देखना है, जो जीवात्मा की आंख है, यहाँ 10वां द्वार बोलते हैं, जो बिंदु हो वो इधर उधर नहीं हिलना चाहिए। तो वो उसकी प्रैक्टिस करते 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 वो सामने जम गया, एक जगह हटता नहीं, आँख खोले हो या बंद करे हुए हो। मगर इस बीच में काम करते करते घर की स्थिति डाउन थी, बहुत अच्छी हो गई बीच में, और फिर नुकसान होना शुरू हो गया। तो इतना नुकसान हो गया, वो मेरे ऊपर सारी बुराई भी आ गई घर की। मन 2 तरफ लग गया, एक तरफ घर गृहस्थी में और एक तरफ परमात्मा की तरफ लगने में। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही लग रहा था। फिर यूट्यूब पर एक दिन कबीरदास जी का एक दोहे से मन में और ज्यादा जिज्ञासा उठ गई। वो था कि वो जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में वाह को पाल ना खाए। तो कि वो शब्द कौन सा, उस शब्द को तलाश करते करते मैंने यूट्यूब पर खोज करनी शुरू करी। जैसे कि 7 शब्द क्या है, तो आपका सत्संग आया, वो सुना। उसके लगभग 2 सत्संग सुने मैंने, 2 या 3 में ही मैं पूरी तरह से ये समझ गया कि ये वाली ध्वनि है जो बिना उंगली लगाए जो आ रही है, वो ध्वनि है। तो वो उस वक्त जान गया। मगर आज मैं डरा, 3 बजे 3:30 बजे उठ जाता हूँ डेली, और बैठ जाता हूँ, आपकी वीडियो सुन लेता हूँ या परमात्मा का ध्यान कर लेता हूँ। उसके बाद वीडियो सुन लेता हूँ। फिर तो उसमें डर ये लगा मेरे को, ये कई साल पहले भी हुआ था, जैसे कि जो जीव है, मैं जीव हूँ खुद, और इससे अलग भी हो गया हूँ। शरीर बचा है और इसमें वो ध्वनि आ रही है, और इससे जैसे कि मुझे सब कुछ छूट गया, और मैं एक शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो गया हूँ, और मिला कुछ नहीं अभी तक। कि सब कुछ लुट तो नहीं गया, हम ये डर लगा और कुछ नहीं मिला, और मैं बेकार में दुनिया में आया नया बेकार हो गया। ऐसा डर लगा सुबह। मैंने समझा कि मैं आपसे बात ना करता अभी, इतना और कुछ ना समझ लेता और कुछ ना जान लेता, इतना साक्षात्कार कुछ ना कर लेता कि इतना गुरुजी को फोन नहीं करने का। मगर फोन करने का मेरा कारण ये बना कि मेरे को डर लग गया कि मिला कुछ नहीं, और शरीर से अलग हो गया। जीव तो इसका तो कुछ मिला ही नहीं और अलग हो गया, ऐसा महसूस होया। तो और आपने जो कहा कि जाप मरे या जापा मरे, ऐसा कुछ कहा ना, और अनाहद में ये जो दुआ है कबीर साहब ने उस शरीर के ऊपर कहा है। जैसा नाक में सांस चलता है, जिसे हम जिंदा है, फिर नाक के ऊपर गए, माने जो जाप माने जो हाथों से करते हैं जी, माला लेके करते हैं, उसको जाप कह देना। और अजपा ये सांसों पे होता है, माने वो दोनों चीज जाना, और सांसों में जाके उसके ऊपर क्या आता है, मस्तिष्क आता है, तो उसमें ध्वनि चलती है। तो वो सुनने के लिए हमको कान दबाते हैं, उसको आनंदनाथ कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, ये जो हाथ वाला जाप भी कोई कुछ काम का नहीं है, श्वासों वाला जो जाप करेंगे उसको अजपा कहते हैं, वो भी कुछ काम का नहीं है। उसके ऊपर जो मस्तिष्क में जो धुनें चलती है, कान दबा के जो हम सुनते हैं, उसको आनंदनाथ कहते हैं, वो भी कुछ काम के नहीं है। तो ये भी मरना, हम क्या बोले, ये भी मरे, वो भी मरे, वो भी मरे, माने ये शरीर की बात ही नहीं, नीचे से ऊपर तक। क्योंकि कर्म तो हाथों से होते हैं, जिंदा तो हम श्वासों से चलते हैं, व्यवहार तो सब कुछ ये पूरी माया में रह रहे, काल में रहे, ये तो हमारा मस्तिष्क इसलिए सब कुछ चल रहा है, नहीं तो कैसा क्या चलेगा।
तो ये उसका यही मतलब है कि इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये यानी ये कुछ काम आने वाले नहीं, ये सब मरे हुए हैं। बराबर, हाथ आज है कल नहीं है। माने बॉडी का एक पार्ट है ना, अगर कुछ हमारा हाथ भी टूट गया तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य तो क्या है, ये तो जिंदापन का लक्षण है। बराबर, वो भी कुछ काम का नहीं, वो भी आता है जाता है, उसमें भी कोई ये नहीं है। हाथों में भी हलचल है, माने कोई स्थिरतापन नहीं है। श्वासों में भी कोई स्थिरतापन नहीं है। मस्तिष्क है, उसमें तो बहुत सारी धुनें निकल रही है, या बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है, हमारा मस्तिष्क काम चला रहा है, वो भी हलचल में है। माने स्थिर वाली, शाश्वत वाली, सत्य वाली, ये तीनों में ही कुछ बात नहीं, माने पूरा शरीर कुछ काम करना है, ऐसा उनका कहना है। तो फिर उसके आगे उन्होंने क्या कहा, सुरती समाये शब्द में, ऐसा जो सुरती एक ही बात है। तो वो अगर शब्द में एक बार लग गई तो शरीर का कुछ संबंध नहीं आता। तो अभी ऐसा है, जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर जिंदा है, उसका संबंध काल से आता है, माया से आता है, व्यवहार से आता है। बराबर कि नहीं? शरीर है तो माया का लाभ उठाएंगे या उसकी हानि हम उठाएंगे, या जो काल है, जो समय है, उसमें हमें जिंदा रहना है तो शरीर की जरूरत ही है। तो ये सब की जरूरत है। लेकिन जब यही सुरती, यही हमारा ध्यान अगर परमात्मा में अखंड लग गया, 24 घंटे लग गया, अखंड 24 घंटा बात एक ही है, माने लग गया, तो फिर ये शरीर का हमारा संबंध टूट जाता है। तो अभी शरीर का अगर संबंध टूट गया माने काल से संबंध टूट गया, शरीर से संबंध टूट गया माने माया से संबंध टूट गया, शरीर से संबंध टूट गया माने व्यवहार से संबंध टूट गया। तो बात ही क्या, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। माने वो सूरत हमारी परमात्मा में लगनी चाहिए, फिर वहां लग गई, फिर वो नीचे नहीं आ सकती। ये माने उसके लिए फिर काल कुछ भी नहीं कर सकता। माने हम काल के हाथ से निकल चुके हैं, जीते जी हम मुक्त हो गए, उसका वो अर्थ है। बोले। तो ये वाली स्थिति मेरी जब आई आज, पहले भी आई 1-2 बार, शरीर से अलग होने वाली आई, और आज जैसे आई तो मेरे को ये डर लगा मैं यही था और ये रहा नहीं, ये बचा नहीं। तो इसमें डर लगा कि कुछ बचा ही नहीं है। तो डर में हाथ से खो लिया, क्योंकि शरीर का साथ, श्वासों का साथ, ये जो मस्तिष्क का साथ हमें करोड़ जन्म मिला है, और वो अगर ऐसी कुछ घटना घट गई तो फिर थोड़ा मन ये होगा कि नहीं, ये क्या बात हो गई, ये क्या इन्होंने कर दिया। अभी मन को तो कोई लेना देना नहीं परमात्मा से, बराबर, उसका तो माया से लेना देना है, शरीर से लेना देना है, व्यवहार से लेना देना है। मन की तो शांति, गुरुजी, मन में तो बहुत बड़ी शांति थी जब ध्वनि आ जाती थी। वो जो शब्द अपने आप बिना कान दबाए चल रहा है, किसी भी टाइम कितनी भी भीड़ हो, आवाज हो, उसमें आ जाता है वो। तो बिल्कुल मन को शांति थी, ना जीव कुछ कह रही, ना विचार कुछ उठ रहा, ना मन कहीं दौड़ रहा। मगर आज कुछ ऐसा लगा कि शरीर से हम अलग हो गए, मिला फिर भी कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आवाज ध्वनि तो बाकी जारी है, कि ऐसा क्या हमसे कुछ खोया गया है, ऐसा मन में उस टाइम डर लगा 3:30 बजे। जिसको भी 4 शब्द प्राप्त होता है ना, वो शरीर से अलग ही हो जाता है ना, अविदेही हो जाता है ना। जैसा परमात्मा कोई देहधारी नहीं होता, तो जो विदेही परमात्मा है उससे हम जुड़ जाते हैं। माने हम भी अभी क्या हो गए, जीते जी विदेही हो गए ना। और रही बात, आप बोले मुझे शांति महसूस हो रही है, तो वो मन की शांति नहीं होती, वो हमें आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जैसे कोई मर जाता है तो हम क्या कहते, उसकी आत्मा को शांति मिले। अभी वो तो बाहर गया है, अभी वो तो उसके कर्मों को अनुसार किसी योनि में चला गया होगा, या कोई वृक्ष बना होगा, कोई पशु पंछी कीड़ा मकोड़े कोई भी जीव जंतु बना होगा, या कोई यहाँ गया होगा, वहाँ गया होगा, वो तो उसको ही मालूम नहीं है। लेकिन तो भी लोग क्या करते हैं, कोई आदमी मर जाने के बाद उसके आत्मा को शांति मिले, बराबर। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ हम तो कोई मरे नहीं है, मरे माने हमें कोई तो शरीर ने छोड़ दिया है, बराबर। लेकिन ये तो हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ गया। जहाँ भी जोड़ होता है, जहाँ भी योग शब्द आता है, तो वहाँ जो जुड़ाव हो जाता है, माने कोई एक नहीं होता, जुड़ा ही रहता है।
बराबर। दो रस्सी है, हमने उसको गांठ बांध दी, तो मतलब साफ है कि दो अलग अलग रस्सियां ही है, लेकिन गांठ से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों का भी अस्तित्व अलग अलग ही है। लेकिन जुड़ाव से हमें लगता है कि अभी हमने एक रस्सी कर दी, दो से एक कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे गांठ छुड़ाएंगे वापिस दोनों अलग हो जाएगा, वैसा ही हम परमात्मा से योग करते हैं। तो ये हमारा आत्मा का परमात्मा से योग हो गया, माने जुड़ाव हो गया, ना कि हमारा आत्मा कोई परमात्मा बन गया। बराबर। आत्मा कभी परमात्मा बन नहीं सकता और परमात्मा कभी आत्मा बन नहीं सकता। दोनों की सत्ता अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है। जी बोले। तो उसमें जैसे कि काम खराब होने के कारण, जैसे कि यहाँ का कर्ज हो जाना, वो अभी उतरा नहीं है। कभी इधर ऐसी स्थिति में शरीर जाता रहे और हम शरीर के जाने से पहले यहाँ का कर्ज भी ना उतरा, कहीं ऐसा इस तरह के विचार मन में उठे। शांति तो बहुत बड़ी जब से मिल गई, जब से आपके वीडियो सुने थे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। और ये श्वास वाली क्रिया भी बहुत दिनों करी थी मैंने, लगभग 3 साल तक करी थी। हाँ। तो आपने श्वास का विषय निकाला। बहुत सारे ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना, ये श्वासों को ही परमात्मा मान देते हैं। बराबर। या परमात्मा मानते हैं या आत्मा मानते हैं, मुख्य मानते हैं। गुरुजी उनकी जो वाणी विचार रहे ना, बात जो रही उनकी, वो श्वास और उनकी बात और परमात्मा का नाम, उसमें सारे तीनों में अंतर रहा। मानना नहीं मानना। और जब मैं माला का जाप करता था तो फिर वो कबीरदास जी का एक दोहा था कि कर जपे ना माला फिरे ना कर जपे, जिव्या कहे ना राम, जे को सुमरन हरि करे मन पावे विश्राम। तो वो मन में लड़ाई रहती है, टाइम हर दाने को घुमाते हुए मन में लड़ाई रहती, तू कर क्या रहा है, ये कुछ नहीं है, ये जड़ है, ये जड़ है। वे 5 नाम जड़। तो जड़ वाली बात मन में आओ जाती। फिर मेरे मन से जब बात निकल रही थी, मन में यही विचार उठा, जो मन नहीं मान रहा उसे मत कर। उसके बाद में सार शब्द ढूंढते उसके लगभग 2, 4, 7, 8 दिन में ही आपका सत्संग सामने आ गया। उससे एकदम उसी दिन, तीसरे दिन बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया। जब वो कान में उंगली हटाने के बाद सब कुछ सुना, तो वो सुन रहे वैसे ही सुना जा रहा है। थोड़ी और आवाज तेज पड़ रही है, और उधर जो शब्द आपके रहे उससे भ्रम दूर हो गए। तो शांति बहुत बड़ी रही, और एक शब्द के बहुत सारे उत्तर भी अपने आप याद आने लगे। गहराई में भी मन उतरने लगा। परमात्मा से जुड़ने का हर टाइम ऐसा लग गया कि परमात्मा से जुड़ा हुआ, वैसे ध्यान नहीं कर रहे तो वैसे मन से जुड़ रहे हैं। मगर ये स्थिति आज की जो डरावनी ऐसी रही, ऐसी कई साल पहले भी हुई थी एक बार। और एक बार ऐसा भी हुआ रहे जैसे कि शरीर में बैठे बैठे अलग हो गए, निकल गए, फिर शरीर में प्रवेश कर गया, फिर वैसे के वैसे निकल गए। वो कई साल पहले वो भी एक बार होया था, एक ही बार। वो भी ज्यादा लगाओ से, ज्यादा ध्यान से, ज्यादा ही जैसे कि बैठ कर कुछ लोग ये बताते हैं कि किसी के भविष्य की बात बताते हैं। उसी कोशिश करने की कोशिश करी थी, तो मिला कुछ नहीं गुरुजी, सही खाली। मगर अब शांति मिली था। मगर आज की नई डरावनी वाली बात रही है। तो ऐसा है, ऐसा लगता है, ऐसा डर सा क्यों लगता है? जिसका ज्यादा हमारे शरीर के ऊपर विश्वास हो जाता है ना कि बस शरीर तो मैं हूँ, तो मैं आनंद भोगूंगा, अगर मेरा शरीर ही चला गया तो क्या होगा। तो ये डर का कारण ये शरीर है, उसको माया कहेंगे हम, या उसको ही काल कहेंगे। तो जब हमें ज्ञान ज्यादा हो जाता है ना, पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर हमें वो डर सताता नहीं है। अभी ये जो डर है, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो ऐसा हो गया कि मैं शरीर से अलग हो गया, और अगर मैं वापस शरीर में नहीं आऊँगा तो मेरे कोई मरने की स्थिति तो नहीं हो रही है, कोई अलग तो साथ तो नहीं हो रहा है, और कोई गारंटी भी नहीं, वारंटी भी नहीं कि मैं शरीर के बाहर जा रहा हूँ तो वापस शरीर में आऊँगा, या बाहर गया तो कहीं खो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है ना। माने गुरु का मतलब, एक गुरु का मतलब होता है परमात्मा,
और परमात्मा तो कोई सगुण रूपधारी तो नहीं होता, कोई मनुष्य जैसा तो नहीं होता। तो परमात्मा का जो फॉर्म है, जो स्वरूप है, वो तो उसकी जगह है। लेकिन ऐसा है कि परमात्मा जिस आदमी को वो ज्ञान देता है कि मैं कैसा हूँ, क्या नहीं है, या जो भी बातें आपके साथ घटती है उसके बारे में हम परमात्मा का ही संदेश पहुंचाते। तो परमात्मा ने फिर संदेश कहाँ दिए है? सब वेदों में दे दिए है, बराबर। तो वही हम पढ़ते हैं और उसके से हम आपको चर्चा करते हैं या उसमें वाला सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो ये वेदों में ही सब कुछ बताया गया है, जो कुछ भी बोलता हूँ, बराबर। तो अब बात बराबर है कि जो आपको चाहिए, जो जवाब चाहिए वही महत्वपूर्ण है। बाकी क्या करना है, नहीं तो मेडिकल तो पूरे औषधों से भरा है, पूरी दुनिया उसी मेडिकल से औषध लेती है और ठीक हो जाती है। तो ऐसा तो हम नहीं करते नहीं कि मेडिकल में जाते हैं कि हम बोलते हैं कि सब एक एक गोली दे दो, सब दवाएं दे दो, सब खा लेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं करते ना। जो हमें बीमारी हुई है वही हम दवाई ले लेंगे और उससे बराबर ठीक हो जाएंगे। तो ये बात ऐसी होती है। अभी रही वो श्वास की बात, तो ये गुरुआ लोग जो होते हैं वो अज्ञानी होते। एक तो मैं बात बताऊं, अभी यहाँ विद्वान और अज्ञानी ये दो शब्द होते हैं। विद्वान किसको कहते? जो वेदों का ज्ञाता होता है, कभी न कभी वो उन्होंने वेद पढ़े और अर्थ सहित पढ़े, वो कम से कम विद्वान होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि वेद पढ़ रहे, उसका पाठ किए, वेद का उच्चार भी सही ढंग से वो कर रहा है, लेकिन उसका अर्थ ही उसको मालूम नहीं है, तो रटा रटाया ज्ञान, रटा रटाया तोता जैसा ज्ञान, वो कुछ फायदा नहीं है, उसको विद्वान नहीं कहेंगे। विद्वान का मतलब ऐसा है कि उसको जो वेद है वो भी मालूम है और उसके अर्थ भी मालूम होने चाहिए, बराबर, तभी वो विद्वान कहते हैं। तो मुझे देखो, ये जितने भी गुरुआ लोग हैं, किसी ने वेद तो भी पढ़े हैं क्या, या देखे है क्या, या उसका कम से कम अर्थ तो भी लिया है क्या, या समझ लिया है क्या? कुछ नहीं। तो आज ये गुरुआ लोग ऐसा समझो कि 99.99% ये पुराणों पे चलते हैं। जो पुराण होते हैं ना, 18 पुराने, जो अभी 1-1.5-2 हजार साल में बने हैं, और पुराने तो बनते ही चलते हैं। पुराण माने गए एक कथा कादम्बरी, एक जो हो गया। जैसे हम रामायण महाभारत को भी पुराण कहते, लेकिन उसके दाखले है, उसके दाखले माने प्रैक्टिकल में वो जगह भी है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ज्यादातर रामायण महाभारत को पुराण हम नहीं कहेंगे, उसको ज्यादातर हम इतिहास ही कहेंगे। इतिहास माने जो प्रत्यक्ष घट गया उसको इतिहास कहते हैं। और ये जो पुराने होती है उसमें एक कथा कहानी होती है, और वो कथा कहानी जो आदमी होता है, समझो कोई उसका कर्मकांड का व्यवसायी है, माने व्यापारी है, उसका व्यापार माने उसका पेट भरने का यही है, तो वो वेदों अपना जो पुराण है उसमें से वही बातें निकलेगा कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, ये व्रत तो करना चाहिए, ये वैकल्य करना चाहिए, ये तीर्थों में जाना चाहिए, कोई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, षोडोपचार जो उपचार बोलते हैं वो करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो क्या करेगा? वो परमात्मा को सगुण में लाएगा। तो क्यों लाएगा सगुण में? तो परमात्मा तो कोई सगुण में नहीं, लेकिन पुराणों में आपको सब परमात्मा सगुण ही दिखेगा। परमात्मा बोलेगा भी, परमात्मा नाचेगा भी, परमात्मा किसी का बुरा भी करेगा, परमात्मा किसी का अच्छा भी करेगा। सब बातें पुराणों से ये आई है। माने पुराणों ने वो परमात्मा का पूरा फरसान बना दिया है, खिचड़ी बना दिया है। जैसा जिसको लगे वैसा पुराणों ने परमात्मा को बना दिया है। सगुण भी बना दिया, निर्गुण की तो बात नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमने परमात्मा को निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे बताया तो कौन मूर्ति पूजा करेगा, कौन मंदिर ही बनाएगा, कौन तीर्थस्थली बन जाएगा, कौन तीर्थस्थलों में घूमेगा या आएगा?
और फिर ये पूजा पाठ, ये कर्म कांड कैसे चलेंगे, फिर पेट कैसा भरेगा। तो देखो जिसकी जिसकी सोच होती ना, तो हमारे पेट के लिए वो क्या बोलेंगे, अरे यार आप बोल रहे परमात्मा ने वो निराकार सगुण साकार के परे, लेकिन हमने अगर हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे संसार के लिए वो उसी परमात्मा को सगुण लोगों को बता दिए, तो कम से कम लोग मूर्ति तो भी घर में रखेंगे, या गुरुजी उनकी दुकान चल रही है। हाँ, उस मूर्ति के लिए मंदिर बड़े बड़े बनेंगे, फिर जहाँ मंदिर बनेंगे वहाँ तीर्थ स्थली बन जाएगी, तो वो पूरा कारोबार फिर उसके अंदर है। इसलिए वो दुनिया कुछ भी बोले वो बोलेंगे कि परमात्मा अवतार लेता है और मनुष्य जैसा ही लेता है, या और परमात्मा सगुण साकार ही है, वो उसके ऊपर वो ठाम रहेंगे। लेकिन वेदों की बात नहीं करेंगे। वेद बोलेंगे अरे वेद तो ऐसे है, आपके कबीर साहब ने भी वेदों को ऐसा कहा है, अरे वो महापुरुष है ना, उन्होंने भी वेदों पर ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने वेदों पे जरूर टीका टिप्पणी की है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि वेद भी आपको परमात्मा नहीं दे सकते। माने वेद का कितना आपने पाठ पठन किया, अर्थ सहित किया, ना भी किया, पूरा रट भी लिया, या वेद के अनुसार कुछ भी किया, तो वेदों में कहाँ बताया है कि हमारा पाठ पठन करो आपको परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, माहिती दिया है, मालूमात दिया है, ज्ञान दिया है, लेकिन परमात्मा हाथों में थोड़ी दिया है। अभी आपको जो प्राप्त हुआ सार शब्द, वो कोई मैंने नहीं दिया, या किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया, किसी धर्म ने नहीं दिया, या आपके उसके ऊपर जो आपकी सांसकता है या थोड़ा अज्ञान है, तो आप मुझे पूछ रहे हो, बराबर, उसके ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ, बराबर। तो बात ऐसी है कि परमात्मा निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे उसका वास्तविक स्वरूप ऐसा ही है, बराबर। जैसा ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा जो ये रहता है ना, गुब्बारा रहता है ना, तो गुब्बारा का रबर का कितना पतला होता है, तो ऐसा समझो एक गुब्बारा ऐसा इतना बड़ा है, ऐसा खींचतान के पूरा ब्रह्मांड उसी में वो गुब्बारे में समा गया है, बराबर। तो परमात्मा का स्वरूप समझो गुब्बारा जैसा है, लेकिन उस स्वरूप को अगर हमने इतना बड़ा गुब्बारा है कि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, अगर उस गुब्बारे को हमने मनुष्य जैसा स्वरूप में किया, तो वो गुब्बारा ही फूट जाएगा ना। माने हम बोलेंगे कि नहीं ये इतना बड़ा गुब्बारा नहीं है, ये मनुष्य जैसा ही गुब्बारा है परमात्मा, तो सीमित आ गया ना, फिर काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब वो गुब्बारे के अंदर, इतने बड़े गुब्बारे के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, तो ब्रह्मांड बराबर चल रहा है, बराबर, क्योंकि गुब्बारे के पूरे कब्जे में है। ऐसा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। लेकिन उसी इतने बड़े गुब्बारे को हमने कहा कि अरे वो कुछ नहीं, वो तो मनुष्य जैसा रूप ले रहा है। भाई इतना बड़ा गुब्बारा जिसके अंदर ब्रह्मांड समाये हुए है, वो ऐसा छोटा बन के क्यों आएगा? फिर बाकी ब्रह्मांड कैसा चलेगा? और क्या जरूरत है उसको? भाई जो चलने वो चलने दो ना। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वो लोग परमात्मा को मनुष्य जैसे बनाते हैं, बराबर। ये तो खुद जानते नहीं गुरुजी। ऐसा लगता है उनके विचारों से वे गलत बोल रहे हैं, तो जानते ही नहीं है और कोई चीज पढ़ी हुई बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जान भी लिया, समझो जान भी लिया कि हाँ सचमुच में परमात्मा का ऐसा कुछ रूप नहीं होता, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो कण कण में उसकी मौजूदगी है। अगर उन्होंने ऐसा कहने लगे तो फिर उनका कुछ आगे चलेगा ही नहीं है। फिर उनको वो क्या करते हैं, परमात्मा को सगुण रूप में लाते हैं, परमात्मा को मनुष्य रूप दे देते हैं। चाहे वो आज जीवित मनुष्य हो या मर चुका हो, कहीं बैठा हो, लेकिन जहाँ भी बैठा हो वो भी मनुष्य रूप जैसा ही बैठा है, ये भी कर देते। कोई तो दो परमात्मा बताते, माने वो एक परमात्मा है और उसकी बीबी भी उसके साथ है, ऐसे भी लोग परमात्मा का स्थान बना देते हैं। तो ये क्यों बनाते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर
चुपके से वही जो परमात्मा है ना, सगुण रूपधारी, मनुष्य रूपधारी, वही मैं हूँ, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। माने लोगों का जो फोकस है वो उनके ऊपर ले लेते, अरे वही परमात्मा तो मैं हूँ, देखो मैं शरीरधारी हूँ, बराबर। तो फिर उसने परमात्मा को घोषित कर दिया खुद को, तो क्या होने वाला है? जनता तो पागल ही है, पागल है, बराबर कि नहीं? अज्ञानी है, वो सबको फंसा दिया। हाँ, माने स्वार्थ के वश। तो इसलिए वो बोलते अरे वेद में क्या नहीं। अरे भाई आपने देखे, पढ़े? अरे आज चलो, पहले के जमाना बहुत ये था, पहले भी वेद को जानते थे, ऐसा नहीं है। जो सायनकृत जो वेद का भाष्य है वो तो 1000 साल पहले लिखा गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा है कि सायन ने भी वो लिखा तो उसमें भी, और पुराणों का भी वो वही काल है। तो उस टाइम जो सायन ने जो भाषांतर किया तो उसमें भी फिर वो थोड़ा डालना शुरू कर दिया। लेकिन जो उसके पहले वाले ओरिजिनल वेद है जिससे सायन ने भाष्य किया, तो उसमें आपको कई अवतार की बात नहीं आई है, ना परमात्मा सगुण की बात आई है, ये निर्गुण निराकार और कण कण में रम रहा है, वही बात आई है। लेकिन ये लोगों ने देखा कि ऐसा परमात्मा क्या काम का जो हमारा पेट ना भर दे सके, हमारी मान बढ़ाए ना करा दे, या हमारी पूजा आरती कोई ना करे, ऐसा परमात्मा हमें क्या करना है, बराबर कि नहीं? और लोगों को बोलेंगे आपको वो परमात्मा क्या काम का, ना उसका कुछ आकार है ना समझ है। तो ऐसा है कि परमात्मा की अनुभूति होती है, जो सार शब्द के माध्यम से जो आपको अनुभूति हुई, यही अनुभूति होती है। तो दूसरा, परमात्मा इसी स्वरूप में आपको उसकी पहचान हो जाती है, परमात्मा उसकी पहचान इसी रूप में करवा देता है। वो कोई ऐसा साक्षात चतुर्भुज रूपधारी ऐसा कोई ये करता नहीं। जैसे हम कहते ना, श्री कृष्ण जी को जन्म लेना था तो विष्णु जी आए और वो सामने खड़े हो गए चतुर्भुज रूप में। वो दोनों ने कहा ऐसा मत करो, आप छोटे बालक के रूप में आ जाओ। फिर वो छोटा बन गया। चलो, जन्म के टाइम वो उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किए और प्रार्थना किया और छोटा बालक बन गए, बराबर। फिर यही बात श्री कृष्ण जी ने मरते समय ऐसा क्यों नहीं चतुर्भुज धारण करके डायरेक्ट गए? ऐसा क्यों नहीं होता? जन्म से पहले टाइम आपने चतुर्भुज रूप धारण किए, बराबर। फिर प्रार्थना करने के बाद आप बालक बने, हाँ, जिसको हम श्री कृष्ण जी बोलते हैं। उसका जन्म कथा सुनो। ऐसी जन्म में सब चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, लेकिन उनका जो मरने का टाइम होता है फिर वो रूप कहाँ उनका जाता है? वो कहाँ चला गया? वो भूल जाते हैं। तो बात इन्होंने कल्पनाओं में कर दिया जी। कल्पना नहीं, ये ऐसा है कि ऐसा विचार दिया है कि या लोगों को जो भक्ति मार्ग जो हम कहते हैं ना, ये भक्ति मार्ग में ना सब कुछ चलता है, माने अच्छा भी जलता है, बुरा भी जलता है, ऐसा कहते हैं ना, सब भस्मसात होता है। वैसा ये भक्ति मार्ग ये ऐसा विषय है ना, बस वो तो प्रभु की लीला है। अरे वो तो अलंकारित भाषा है, वो तो प्रभु की लीला है। माने कुछ भी अगर थोम देना है ना, अरे वो तो प्रभु की लीला है। अपना बचाओ। हाँ, प्रभु लीला तब करते थे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? बात तो ये। और अभी तो वेद सब खुल गए हैं, तो भाई वेदों में कहाँ लिखा है कि परमात्मा ऐसा है, तो वो चुप बैठ जाते हैं, बराबर। तो वो फिर वो क्या बोलते हैं, वो छोड़ो, वो अभी वो सब डुप्लीकेट वेद हो गया। अरे वेद जो लिखे हैं, वेद लिखने की जो प्रथा है, अगर आप अष्टाध्यायी पढ़ोगे, पाणिनि का व्याकरण ये करेंगे, निर्गुंटी व्याकरण पढ़ेंगे, तो 8 व्याकरण के नियम के अंदर एक वेद का मंत्र तैयार होता है। तो वो वेद ऐसा है, ऐसा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, क्या खड़ा पढ़ो, कैसे पढ़ो उसको, तो उसको अर्थ में अलग नहीं होता या उसमें कोई चेंज नहीं करता। और कोई शब्द हमने बाहर से उसमें घुसा दिए ना, तो तुरंत वो पकड़ा जाता है। तो ऐसा फिर वो तो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, या अभी यहाँ मैं लीला बोल रहा हूँ, माने वो जो जैसा बना है वो ऐसा बना है, बराबर जी।
जैसा ब्रह्मांड बनाए वैसे वेद वो टाइम ऐसे बना के रखे है कि अनंत काल तक उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। वो तो पहले सब कंठस्थ थे, कंठस्थ के बाद में वो उतार ले लिए गए, लेकिन उतार लेने के बाद जब वो देखे तो उसमें इतना व्याकरण भरा है कि इतना व्याकरण 8 व्याकरण उसमें चलते हैं एक मंत्र को, तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अनंत काल तक आगे भी गड़बड़ नहीं कर सकता और पहले भी गड़बड़ नहीं कर, गड़बड़ कर ली तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ गड़बड़ी है, माने उसका वो फार्मूला भी है। गड़बड़ अगर किसने किए तो वो पहचान वाला व्याकरण में वो फार्मूला भी है, बराबर। तो दोनों बातें होती ना, गाड़ी ले ली, अगर गाड़ी खराब हो गई तो उसका मैकेनिक भी होता है कि नहीं? तो इसी प्रकार है वो। तो फिर वेदों में जो है तो ये लोग वेदों के यहाँ जाते नहीं है, बराबर। फिर ये गुरुआ लोग कोई पढ़ते बिढ़ते नहीं है, बस बोल देते हैं अरे वेदों में तो लिखा है, अरे वेदों में तो परमात्मा के बारे में, अरे क्या वो तो सब ऐसा ही है वैसा ही है। उनको क्या, और उसमें मनुष्य की बातें की नहीं है वेदों में पूरे ब्रह्मांड की बात की है, और सब कैसे सुखी संपन्न आनंद में रहे उसकी बात की। ऐसे पर्टिकुलरली कोई राजा का नाम नहीं लिया, कोई मनुष्य का नाम नहीं लिया है, तो ये बात ही उसमें नहीं है। तो ये कैसे बताते हैं कि वेदों ने किसी राजा का वर्णन किया है, राम का वर्णन किया है, कृष्ण का वर्णन किया है, कबीर जी का वर्णन किया है। तो ये ऐसा कुछ वो मनुष्य की उसमें कुछ बातें ही नहीं आई है। लोगों ने जो उसमें कहा है ना उसको मनुष्य बना दिए, बराबर। उसने अभी जैसा बारिश होता है तो उसके लिए इंद्र देवता तैयार किए, तो ये लोगों ने इंद्र देवता, तो देवता का मतलब उन्होंने मनुष्य जैसा कोई तो भी देवता बना दिए। विष्णु का उसमें स्वरूप दिया कि विष्णु इसको दिया, नाम दिया है कि जो सर्वव्यापी है उसको विष्णु कहा है, इन्होंने विष्णु का बॉडी बना दिए, फिर उसको दुनिया ही बना के तैयार कर दी इन्होंने एक तरह से। तो ये सब खेला है ना, ये सब पुराणों ने किया है, वेदों में वो खेला ही नहीं है। आप उपनिषद पढ़ो, आप दर्शन शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, वेदांग पढ़ो, उपवेद पढ़ो, सब कुछ उसमें ये बातें नहीं है। ये जो सब खेला है ना, ये भक्ति मामला जो है ना, भक्ति का मामला, ये अलग अलग देवी देवता तैयार हो रहे हैं। जैसे मैं राधा का नाम लेता हूँ, ये जो राधा है, ये देखो ये राधा का वर्णन ना विष्णु पुराण में है, ना हरिवंश पुराण में है, बराबर, ना भागवत पुराण में है, ना महाभारत में है। तो फिर ये कैसे क्या आ जाते हैं? गुरुजी मुझे तो ये लोग भ्रष्ट लगते हैं और राधे राधे कहते हैं ना, इस तरह ही कहते हैं और अपने मन की बात करते हैं सारी। वो बेचारे हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, ये गुरुआ लोगों ने अपने मान बढ़ाई के लिए, अपनी पूजा आरती और मान बढ़ाई हो जाए, अपना नाम लौकिक हो जाए, तो इसलिए उन्होंने वो लाया है। तो उनको बोलो ना कि महाभारत में दिखाओ, कहा राधा का वर्णन है, चलो भागवतम पढ़ो, भागवत में कहा राधा का वर्णन है, हरिवंश पुराण पढ़ो, दिखाओ, अपना विष्णु पुराण भी पढ़ो, कहा है उसमें। तो फिर जो बाद में जो कुछ पुराने तैयार हो गए ना, जैसे ब्रह्मव्रत वगैरह पुराने, तो उसमें राधा का वर्णन है, लेकिन उसमें राधा का वर्णन ऐसा दिया है कि आप वो जो उसमें भी एक आदि पर्व वाला ब्रह्मव्रत पुराण है और ये वो असली है, लेकिन बाद में जो ब्रह्मव्रत पुराण अभी आया है ना मार्केट में, तो माने अभी 500-600 साल का या 1000 साल के अंदर वाला वो डुप्लीकेट लिखा है। तो उसमें पूरा की पूरा डर्टी पिक्चर बनाया है, आप परिवार के साथ वो पढ़ भी नहीं सकते कि इतना गंदा श्री कृष्ण जी को बताया गया है। और माने तो वो खुद आप कोई डाउनलोड करो ब्रह्मवृत पुराण और उसमें श्री कृष्ण जी बताओ। तो ऐसे ही बातें जैसे भागवतम में बहुत सारी अलग अलग बातें बताइए कि आदमी से घोड़ा भी पैदा होता है, घोड़े से आदमी भी पैदा होते हैं, इसका वो चोर उसको नहीं। तो ये भागवत वाले जो कथा करते हैं ना, वो जो भाग है ना उसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम पढ़े ना खुद भागवत, वो तो क्या करते हैं, जो उनको लोगों को बताना ना अच्छी बात वही बताते। भाई अगर आप पुराणों की बात कर रहे हैं ना, भागवत कथा कर रहे हैं ना,
तो पूरा भागवत डिटेल में क्या बोलते अथ से इति तक अ से ज्ञाने तक ज्ञ तक बताओ ना, बराबर की नहीं। फिर आपको पता चलेगा अरे भागवत पुराण तो सब गड़बड़ है, इसमें तो कुछ भी बताया। आदमी 50 फीट का होता है, 100 फुट का होता है, तो उसकी उम्र इतनी हो जाती है, उतनी हो जाती है, तो अभी वो बोलने की बात नहीं है। तो वो माने ये क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, ऐसे सुनते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं कि सचमुच में भागवत में ऐसा है, कि पढ़ते नहीं ना। मनुष्य आलस करता है ना। एक तो ऐसा है कि मनुष्य बोलता है कि यार ये हम झंझट में ही नहीं पढ़ना चाहते, माने ये देव धर्म जो हम कहते हैं ना, आध्यात्म की बातें, आत्मान परमात्मा, जो हमें क्या लेना देना है। लेकिन और सचमुच में हम बोल रहे हैं कि सचमुच में नहीं जा रहे, यही अच्छा है। अगर सचमुच में आप पुराने पढ़ने लगेंगे ना, सब आपको कथा कहानी, माने वो कथा कादम्बरी जो पिक्चर होता है ना, सीरियल होता है ना, हॉलीवुड के पिक्चर कैसे होते हैं ना, उसका माने हम जो हॉलीवुड के पिक्चर जब देखते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क बाहर निकाल के बैठना पड़ता है ना, तभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हर बात पर यार ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा अगर हमने कहा तो फिर वो पिक्चर ही नहीं देख सकते हम, नहीं देख सकते। तो ऐसे ये पुराणों में ऐसे कुछ कथा कहानी आ गया है, तो किसी का चोर किसी को नहीं है, तो उसमें नहीं जाना। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो वेद है ना, वेदों में सब बातें कही है, ये सार शब्द की भी बातें आ गई है, जो आपने कहा कि मुझे हो गया, तो वो भी बात आ गई है, सब बातें आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम बोल रहे हैं ना, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं मालूम, वो यहाँ का वहाँ उठाते हैं, देते हैं, वो ठीक है, वो जाने, उनका धर्म ग्रंथ जाने, उनके दोहे जाने, उनके रमेनी जाने, वो जा बराबर। क्योंकि देखो जो सवाल करता है तो उसका जवाब फिर उसी ग्रंथ में उसको ही देना पड़ेगा ना। हम अगर वो ग्रंथ की बातें नहीं कर, हम डायरेक्ट वेद की बातें कर रहे हैं, हाँ भाई वेदों में बताओ, तो बात होगी ना। आप बात तो वेदों की करेंगे और पुराणों के दाखले देंगे तो कैसा क्या हो जाएगा। हाँ गुरुजी, वही लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, तो ऐसा गोलमाल चल रहा है। हाँ गुरुजी, जैसे कि एक भेड़ जहाँ को मुड़ गई, पब्लिक ऐसी हो गई, वो सारी भेड़ उधर को मुड़ गई, बड़ी बड़ी पब्लिक परेशान है और भरोसे में आश्रमों में लगी पड़ी है। उन्हें खुद को ये पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, और जो बताने वाले गुरु हैं वे ऐसा बता रहे हैं कि मैं ही तत्वदर्शी हूँ और मेरी ही पूजा करो और मैं ही सब कुछ हूँ, और उन्हीं के भगवान समझ को उनके गुणगान करते हैं। वो गुरुजी बड़ा दिमाग में दर्द होता है उन्हें, फिर वो उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। उनके शिष्य मिल जाते हैं कि हम परमात्मा के पास जाने का ये सतनाम अब का मिलेगा, अब की बार ये नाम मिला, अब की बार वो नाम मिला। तो मैंने एक पता भी करा कि कौन सा नाम मिला है इस टाइम। तो धीरे धीरे बात करते करते वो श्वास वाली बात बताई उन्होंने। जब मैंने कह दिया कि श्वास वाला नाम मिला होगा, उन्होंने को हाँ वही मिला है। मैंने कहा वो भी मर जाएगा तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारे प्राण निकलने से आधा घंटा पहले बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे मरने से पहले, और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने का कि सीधे सीधे परमात्मा ही खोज करो। बराबर। तो गुरुजी श्वासों को ही परमात्मा बता दिया है। अभी वो तो कैसा, वो तो नेचुरल हो, तो आ रहा है जा रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की क्या जरूरत है। जैसा शरीर है वैसा वो है, जैसा मन है। गुरुजी जैसे हम साइकिल चलाने आ गए, हम पर साइकिल चला रहे हैं, वो तो अपने आप ही चल रहे हैं पैर, हम कोई चलाने में ध्यान थोड़ी देना है पैडल पर, की पैडल लगा रहे हैं इस समय हम। हाँ, पहले ठीक है, थोड़ा सा समझो सीखने के लिए थोड़ा ध्यान देते, लेकिन चलने के बाद तो फिर हमारा उसमें तो कोई ये नहीं देता। तो अभी ऐसा है, उसके लिए एक मैं उदाहरण देता हूँ। जैसा गाड़ी होती है ना, गाड़ी, और गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है और हम गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर ले लो, बराबर कि नहीं। अभी यहाँ फिर श्वासों का क्या संबंध है। अभी देखो यहाँ 3 बातें हैं, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, और गाड़ी हम चला रहे, ये तीनों बातें आ गए। तो इसमें जो पेट्रोल है ना, वो है श्वासा, वो है श्वासा। तो अभी एक काम करो, अभी गाड़ी है, गाड़ी में हम भी बैठे हैं, पेट्रोल भी है, गाड़ी चल भी रही है, बराबर। तो अभी
हमने ऐसा बोल दिए कि मैं ही गाड़ी हूँ, या गाड़ी कहेगी मेरी वजह से सब कुछ चल रहा है, या पेट्रोल बोलेगा मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन अगर हम गाड़ी से उतर गए, हाँ, वो गाड़ी क्या काम किया और वो पेट्रोल भी क्या काम का। हाँ, तो वैसा ही हाँ, हमारा आत्मा है। तो अगर हाँ, बॉडी से हमारा अगर आत्मा चला गया तो ये जो बॉडी, ये माने ये गाड़ी इधर रहने वाली है, उसके अंदर वाला पेट्रोल माने वो जो ज्वलन होता है, माने वो जो श्वास होता है वो भी। तो इसमें पेट्रोल ही महत्वपूर्ण है, ये कैसे क्या बोल सकते हैं? पेट्रोल ही गाड़ी नहीं हो सकती। तो मेन उसमें क्या है कि गाड़ी चलाने वाला है इसलिए सब काम कर रहे, लेकिन गाड़ी चलाने वाले गाड़ी नहीं बंद कर दी या कई जगह रखा दी तो क्या हाँ, गाड़ी सड़क पर की मर जाएगी ना। क्या तुम्हारा श्वास का काम थोड़ी आने वाला है, ये है इसलिए वो श्वास का महत्व है। लेकिन श्वास माने कोई आत्मा की बात नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं श्वास ही आत्मा है, श्वास ही परमात्मा है, ये सब गलत बात है। बराबर, तो कोई संबंध नहीं। वो एक शरीर का एक भाग है, आता है जाता है उससे। और विज्ञान भी ने सिद्ध किया है ना। ये लोग बोलते हैं कि नहीं ये श्वास ही हमारा आत्मा है, माने हमारा श्वास ही बाहर जाता है और अंदर जाता है, माने हमारा आत्मा बाहर जा रहा है और अंदर जा रहा है। ये क्या बात है? तो और उन लोगों को फंसा लिया, वो लोग फंस गए हैं कि हाँ यही सब ठीक है। तो लोग विचार नहीं करते ना, और हाँ, बोल दिए। तो और हमारे यहाँ कैसा है, हम तो बोलते भी है और उसके पुरावे भी देते हैं, या उसके ऊपर और ज्यादा ज्ञान देते हैं, और वो भी वैज्ञानिक ज्ञान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देते। अगर आध्यात्मिक ज्ञान भी देना तो उसके दाखले भी देते हैं, और जो दाखले है वो पुरानों के नहीं लेते। या कोई अभी वाले जो 500, 1000, 2000 वाले जो ग्रंथ अभी बने गए हैं सालों में, 1000, 2000 सालों में, वो नहीं, डायरेक्ट वेदों का ही दे देना। और आज वो उपलब्ध है ना, वो तो ऐसी कुछ बात नहीं है, आज का सब कुछ उपलब्ध है। तो उसमें देखो तो ऐसा है, ये गुरुआ लोग वहाँ जाने नहीं देंगे। और ऐसा है कि उसमें भी वो परमात्मा वो अपना ही जो, जैसे हम बोलते हैं ना, कबीर साहब को भी उसमें घुसा देते हैं। कोई तो बोलते हैं राम का भी नाम उसमें है, राम ने ही वो पूरे वेद लिखे। तो ऐसा होता है कि जो राम है ना, पूरा रामायण आप पढ़ो तो राम को, अभी देखो वाल्मीकि रामायण जो है ना, तो वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि ऋषि ने राम को एक नर माना है, बराबर, माने मनुष्य जैसा ही माना है। और उसी हिसाब से जैसे मनुष्य में भावनाएं होती है ना, उसी से उन्होंने बराबर वो लिखा है। बाद में रामचरितमानस आ गया, वो तो अभी वाला है, 500 साल वाला, वो उसको तो कोई ज्यादा बरस नहीं हो गए। लेकिन जो रामचरितमानस लिखा गया वो पूरा की पूरा भक्तिमय कर दिया, पूरा की पूरा, उसमें पूरा राम को ही परमात्मा बना दिया है, राम के सिवा कुछ नहीं है। तो भाई, अरे भाई, आप राम को परमात्मा मान रहे हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा बोला है? ऐसा तो वहाँ तो कुछ लिखा नहीं है। वो तो नर की बात की है, मैंने एक मनुष्य जैसे ही वो उनसे बात की है ना उन्होंने। लेकिन यहाँ देखो अभी वाले जो रामचरितमानस बन गया, तो देखो उसमें ठीक है, बहुत सारे व्याकरण से अच्छा बन गया है। वो जो अवधि में बना है ना रामचरितमानस, वो ठीक है, भाषा अच्छी है, लिखने का ढंग अच्छा है, पूरी दृष्टि व्याकरण से भी दृष्टि से। लेकिन ये जो है वो पूरा भाव भक्तिमय बना दिया है ना। हाँ गुरुजी, उसी रामायण को। तो ये गड़बड़ होता है फिर ऐसा। हाँ, ये भावनाओं में ज्यादा बहकर सत्यता को नहीं जानते हैं, और भावनाओं में सारा पूरा करते हैं। हाँ, माने इसको हम भक्ति कहते हैं। जहाँ भी भक्ति का विषय आए ना, तो फिर भक्ति में ऐसा सब कुछ चलता है। वो बोल रहे चलता है, सब चलता है, सब चलता है, ऐसा करके ही। अभी वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, इतने पंडालों में कथा कहानी हो रही है, भागवत की हो रही है, रामायण की हो रही है, तो हमारा देश का तो जैसा कि वैसा ही है, सब दुखियारे है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारी समस्या है,
भ्रष्टाचार है, कोई हमारे देश तो ऊपर नहीं जा रहा है ना। हाँ, यही बात है। और राम नाम का तो बहुत बड़ा गजर हो रहा है, जय जयकारा हो रहा है, कृष्ण का जय जयकारा हो रहा है। तो फिर क्या क्या, तो ये सब भाव भक्ति वाली डुप्लीकेट भक्ति आ गई। इसका अर्थ ऐसा ही समझना पड़ेगा ना, इसमें कोई परमात्मा नहीं, इसमें कोई जान नहीं, बराबर। ये सब मनुष्य को ही प्रमोट करने वाले, मनुष्य को ही देवता बनाने वाले और नए नए देवता घुसाने वाले। अभी मैंने वही राधा कृष्ण का उदाहरण दे दिया। तो हमारे जो ये साउथ वाले जो राज्य है उसमें आपको राधा कहीं दिखेगी नहीं, माने कृष्ण के मंदिर दिखेंगे, राधा के मंदिर ही दिखेंगे नहीं, बराबर। हाँ, वहाँ को बराबर कृष्ण के साथ रुक्मिणी को लाया है, जो सत्यभामा को लाया है, जो कृष्ण की जो 2 पत्नियां थी वो लाए हैं, बराबर। लेकिन राधा नहीं लाई। ये राधा वाला विषय ये इधर ही सब अपना ये जो साइड नॉर्थ वाले विषय में राधा को लाया है, बराबर। हाँ, तो हमारे सामने है ना, एक ही भारत में देखो, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। हाँ हाँ हाँ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोक टोक वाला नहीं है कि भैया ऐसा कैसा क्या कि हमारे कृष्ण के साथ आपने राधा को बिठा दिया, क्या उसको पत्नी नहीं थी क्या? माने आप क्या बताना क्या चाह रहे हो, समाज को क्या बताना चाह रहे? हमारे घर वाले, उनका मन खराब हो, उनके मन में जैसा हो वैसा नृत्य कर रहे हैं वो लोग। हमारे घर के स्त्रियों को हम क्या बताएंगे कि ये जो राधा हो है श्री कृष्ण के बाजू में, वो क्या माने श्री कृष्ण जी ने अपने महत्व अपने पत्नी को छोड़ के अपने प्रेयसी को दी है जगह, और ये बोलते कि नहीं राधा है तो वो तो ये है, वो तो वो है, वो तो उसके शरीर से निकली है, वो तो उसकी जान है, क्या क्या ठीक है जो भी कुछ हो। हाँ। लेकिन वो तो बाहर बताने वाली बात तो नहीं। आप ही बोलते हैं कि वो तो राधा, तो आप तो समझ ही नहीं सकते राधा को, आप क्या समझे, वो तो कृष्ण की क्या है। अरे भाई, जो श्री कृष्ण था महाभारत में अर्जुन को बोले कि तुम मोहग्रस्त मत बन, मोह माया में मत आ, और वो यहाँ राधा के बिना नहीं रह रहा है, राधा ही कर रहा है, और राधा कृष्ण ही कर रही है। तो ये क्या हो गया? चलो वो बात ठीक है, कथा कहानी में अच्छी बात है, लेकिन उनके मंदिर भी बन गए। तो हमारे बच्चे अगर हमने पूछने लगे कि ये कृष्ण के बाजू में कौन है, तो क्या बोलने, वो तो उसकी प्रेयसी है, वो तो प्रेम करना किसी से भी, फिर वो प्रेयसी हमारी बन जाती है। तो माने हम पत्नी को महत्व नहीं देना, प्रेयसी को महत्व देना। माने मुझे इतना ही कहना है कि देखो ये घोर कलयुग में क्या क्या हो रहा है। ये तो गुरुजी धर्म की हानि है और समाज की हानि है, बराबर। तो इन्होंने परमात्मा को मनुष्य रूप में लाया, इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ। बराबर, मनुष्य रूप लाया, परमात्मा को मनुष्य रूप में लाया भी, और आप भी जो समझो 4-5 बरस में कोई महापुरुष आ गए, उनको भी परमात्मा बना दिया। गुरुजी ये लोग जो इस तरह कर रहे हैं, इनका खुद का उद्धार नहीं होता। मेरे अपना मन का अपना विचार है, नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो अज्ञानी जनता होती है ना, वो तो ठीक है, उनको आज्ञा नहीं, हम क्यों कहते कि उनको, वो तो आपको आशय से देख रही ना कि आप कुछ तो भी बताओ परमात्मा के बारे में, और आपने परमात्मा को भी मनुष्य रूप में ला दिया। तो फिर देखो उसकी लीला, कृष्ण को ही परमात्मा बता रहे, देखो उसकी लीला। वो तो बाजू में कौन किसको बिठा रहा है, किसको खड़ा कर दिए। आज राधा कृष्ण के मंदिर आपको मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे भाई, उसको कोई बीबी थी कि नहीं? वो ऐसा ही था। तो ऐसा है, आजकल बोलने लगे तो ये जो ठेकेदार होते, धर्म के ठेकेदार जो कहते ना, वो खड़े होते। तो हमें उसमें कोई जाना ही नहीं। इसलिए मैं कि मेरे लोगों से बोलता हूँ कि पुरानों की बात ही मत करो। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो जाओ आज डाउनलोड करो गूगल को, एक पुराण बताओ, फटाक से आपको दे देगा, पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा गुरुजी क्या बोलते थे, बराबर। कि गुरु इसलिए करते हैं ना लोग, गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने कोई परमात्मा नहीं। गुरु का काम ही ये होता है कि ये सब बताना,
जैसे हम गुरुजन जो होते क्लास में होते, क्लास में जो टीचर होते, स्कूल में जो होते, कॉलेज में जो अध्यापक होते हैं, तो अगर सब पुस्तकों में ही है तो कैसा क्या होगा? फिर वो अध्यापक की जरूरत ही नहीं ना। लेकिन अध्यापक बराबर ये पुस्तक में क्या पढ़ना है, क्या सही है, क्या आपको परीक्षा में आने वाला है, या इसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये बताता। तो इसलिए प्राध्यापक की जरूरत है, स्कूल में गुरुजनों की, टीचरों की जरूरत है ना। सब पुस्तक में होता। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि पहले हम तो बोल रहे कि भैया अभी ये सब बकवास है, इसके पीछे मत पढ़ो, लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो पढ़ो, कोई बात नहीं। वो कोई पैसा खर्चा करना नहीं है। आप गूगल में जाओ, उसकी पीडीएफ बोलो, पीडीएफ आपको सामने आ जाएंगे, डाउनलोड करो, पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा बराबर। जब देखिए उसके बारे में पढ़ो। उसके बारे में मुझे सवाल मत करो बराबर। जो मैं उसको आपको वो रहा मैं नहीं दिखा रहा हूँ ना, मैं सत्य की राह दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसा ही होता है। गुरुजी, कल मैंने एक वीडियो में आपका ये राम का अर्थ बताया था आपने, रा परमात्मा और मैं खुद। तो वो अंदर पूरी तरह से गहराई में उतर गया। सब कुछ गहराई में उतर जाता है एकदम, जो काम की बात रहती है उसी की तरफ जिज्ञासा। वे तो ऐसा है कि वेदों में भी राम का जिक्र आया है, कृष्ण का जिक्र है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर वेदों में कृष्ण आ गया ना तो ये हमारा कृष्ण जो है ना महाभारत वाला जोड़ देते हैं, वो जोड़ लेते। ये गड़बड़ वो ऐसा क्यों नहीं समझते कि भाई वेद लाखों बरस पहले हो गए, ये कृष्ण अभी हो गए हैं। और वेदों में अगर कोई मनुष्य की बात ही नहीं की है तो आप मनुष्य क्यों ला रहे हैं उसमें? माने आपको उसका अर्थ ही नहीं मालूम नहीं। वो जो मंत्र होते हैं वेद के, उसमें वो मनुष्य के लिए या कोई राजा या कोई किसी का नाम उसमें लिया नहीं है। उस टाइम वो लेने की क्या जरूरत थी? उन्होंने एक सिलेबस बनाया है, वो पूरा माहिती पुस्तिका है, और वो माहिती पुस्तिका पृथ्वी की नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की माहिती पुस्तिका है। तो इसलिए ठीक है, पृथ्वी पर लोग रहते, बाकी इसमें तो लोग तो नहीं रहते ना। लेकिन माने ऐसा समझो कि वेद माने ये पूरा ब्रह्मांड कैसा बनता है, कैसा कार्य चलता है, कब पैदा हुआ, कब उसका ज्ञान दिया है, कैसा सर्कल चलता है, अनुरेणु में उसका कैसा काम चलता है। तो वेद का एक एक मंत्र में इतना विज्ञान छिपा है, इतना विज्ञान छिपा है। तो आज जितने भी विज्ञान ने जो भी शोध बोध लगाए, तब हमें वो सब अब वेदों में मिलता है, लेकिन उसका हम अर्थ नहीं समझते। ये बात है ना, हम तो हमारे मन के मुताबिक हमें अर्थ चाहिए। गुरुजी, इस आगे की बात ये है, जैसे कि हम ओम, वेदों में ओम से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो ओम ऊ में और ऊपर शक्ति, फिर बिंदु आ जाता है ऊपर, और जब हम दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके देखते हैं तो बिंदु सामने आ जाता है और वो टिका रहता है। उस समय कुछ मिलने वाला है या उससे कुछ हानि है, क्या है, ये मेरे मन में विचार उठता रहता है। देखो, ओम को जो वेदों में प्रणव कहा गया है, सबसे महत्व। प्रणव का मतलब क्या होता है? उच्चार। अपना प्रणव का मतलब होता है ध्वनि जी। माने जहां भी ऐसा कुछ ओम लिखा तो उसका उच्चारण करो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो कोई अक्षर नहीं कहा गया है। तो गीता में लिखा है वो एक अक्षर है, तो ठीक है, उसको एक अक्षर भी कहा तो भी चलेगा, लेकिन मूल रूप से उसको प्रणव ही कहा जाता है। वेद में ओम को प्रणव कहा गया है। अभी वो भी जाने दो, अभी मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ऋग्वेद है, सामवेद है, या जो भी कोई वेद है, उसमें कोई शुरुआत को उन्होंने ओम से नहीं की है, बराबर। मंत्र आपने ऋग्वेद का पहला भी मंत्र। ना गुरुजी, मेरे पास वो वेद नहीं है, मैं तो ऐसे ही सुन लेता हूँ बस। ठीक है, आप रजिस्टर नहीं हो ना, तो आप रजिस्टर जब बन जाएंगे, हमसे जुड़ जाएंगे, तो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो वेदों में मुझे इतना ही कहना है कि वेदों में ओम का सब कुछ आया है, लेकिन वो ध्वनि के इसमें आया है। तो वो ओम जो है, ऐसा समझो कि ये बाउंड्री है, माने यहाँ ब्रह्मांड और वहाँ परमात्मा, इसका बीच में माला जो हिस्सा है ना, उसको ओम बोलो।
तो आप ब्रह्मांड में भी वो ओम लगा सकते हैं और परमात्मा के एक नाम के लिए भी ओम लगा सकते हैं, लेकिन ओम माने कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। वो एक प्रणाली का नाम है। ओम क्या है? एक प्रणाली का नाम है। सत्व रज तम उम, जैसा जन्म होना, पालना होना और डिस्ट्रॉय होना, वापिस वो चक्र चलता है, वो ये प्रक्रिया का नाम ओम है, बराबर। अब ये आ गए वो आपने वो चिन्ह जो कहा ना, तो चिन्ह में तो वही है ना ओम। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिए वही चिन्ह का सब कुछ आखिर में चिन्ह रह जाता है। तो चिन्ह के माने वो जो अर्धचंद्र वो बोले उसको प्रकृति कहा है जी। तो देखो ये पूरे ब्रह्मांड है, तो उसमें तो सत्व रज तम है ही, उसमें परमात्मा भी है, प्रकृति भी है, जो हम ट्रिनिटी कहते हैं ना कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तो वो तीनों का एक बनाया है। माने वो ये सब एक दूसरे पर अवलंबन है। गुरुजी एक चीज ये है, हाँ जी गुरु, ये जो हम ध्यान करते हुए वो ध्यान करते करते जैसे कि बिंदु सामने रह जाता, जब से 7 शब्द होया है, जब से वो धुने ये तो चल रही है उस पर लग गए हैं, तो ये सब कुछ एक साइड हो गया। ये ऐसा लगा, ऐसा है कि एक सत और एक असत समझो। असत का मतलब जो परिवर्तन होता है, बदलाव होने वाला, तो वो तो कोई परमात्मा नहीं होता ना। और जो सत होता है तो वो तो परमात्मा होता है। सत माने सनातन, माने पहले से वैसे के वैसा था, अभी वैसे के वैसा और आगे भी वैसे के वैसा रहा, अनंत काल तक वैसा के वैसा है, उसको हम सत कहते हैं, बराबर। तो हमें सत की बात करनी है। बाकी जो असत है, जो आपने कहा कि मेरा छुटाता जा रहा है, तो वो छूटने वाला ही है। लेकिन जब तक आपको सत का ही पता नहीं था, तब तक आप इससे काम चलाते थे ना, या इससे समझते थे ना। लेकिन अभी जो मुख्य बात वो आपको समझ में आ गई, तो अभी इसका कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा है कि वेदों में ये जो तीनों जो है, आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, ये तीनों भी एक दूसरे को पूरक है ना, उसमें कोई कम है या ज्यादा है। अगर प्रकृति नहीं है तो परमात्मा और आत्मा का क्या काम है? अगर परमात्मा नहीं है तो फिर आत्मा और प्रकृति का भी क्या काम है? बराबर, या आत्मा ही है, लेकिन उसके लिए अगर प्रकृति नहीं है या उसको ज्ञान देने वाला परमात्मा नहीं, तो वो भी क्या काम का है? अगर प्रकृति है लेकिन वो तो जड़ है, वो तो चलाने के लिए अगर परमात्मा नहीं है और उसका उपभोग लेने के लिए आत्मा नहीं है, तो फिर भी क्या काम का? माने आत्मा के लिए ये दोनों की भी जरूरत है, परमात्मा के लिए भी ये दोनों की जरूरत माने ऐसा है कि जो तीनों की जगह बलवान है, सशक्त है, सर्वज्ञानी है, बराबर। लेकिन जैसे उनके काम दिए हैं, या जो सर्कल है, जो प्रणाली है, वो बराबर चल रही है। ऐसे लाखों करोड़ों बरस से चल रहे हो, आगे लाखों करोड़ों बरस से अनंत काल तक ये चक्र ऐसा ही चलता चलेगा, तीनों का ही। अगर हमने अगर नहीं परमात्मा को माने, तो परमात्मा उसका काम छोड़ देगा क्या? हमने प्रकृति को नहीं माना तो प्रकृति उसका काम छोड़ देगी क्या? हम बोलेंगे कोई आत्मवित्मा नहीं होता, तो आत्मा का माने ये जन्म मरण का जो चक्कर है, जीव जंतु का चक्कर है, मनुष्य समझो या प्राणी समझो, वृक्ष समझो, ये जो भी कुछ जिसमें भी ज्ञान है, चैतन्यता है, तो वो क्या छूट जाएगी क्या? हमारे मानने से क्या है? देखो हमारा जन्म अभी हुआ है और हम बोल रहे हैं कि वो सूरज सब झूठ है। ऐसा क्या है भाई? तूने तो उसको झूठ भी कहा थी, तू जब जन्मा भी नहीं था तब भी वो था, और तू मर भी जाएगा तब भी वो उसका काम करेगा। सबको काम बराबर बांट दिया है, तेरा भी काम बांट दिया है। अगर तू ऐसे ही करते चलेगा ना, ये झूठ वो झूठ, तू झूठ, सब झूठ, तो चलने दो। फिर जैसा पीछे से आया ऐसा ही आगे चलता जाएगा, बराबर। कोई तू प्रयत्न ही नहीं कर रहा है ना, बह रहा है, नदी में तू बह रहा है, बहती नदी है, फुल बह रही है, उसमें तू भी बह रहा है। तुझे अगर ये छोड़ना ही है ये चक्कर, नहीं तो फिर आगे तू बहता ही जाएगा, बराबर। लेकिन कभी ना कभी ये आएगा कि नहीं, तो अभी तुझे समझ है कि कोई तो भी किनारे लग जा, बराबर। किनारे लग जाए तो फिर देखना क्या होता है। तो बोलेगा नहीं अभी मुझे तो ये नदी बह रहा, ये कर रही है, बहा रही है,
लेकिन ये तुझे समझ रहा है कि वो बहा रही है और हम तो किनारे है ना, हम तो बोल रहे हैं ना भाई किनारा है ना, तू थोड़ा सा प्रयत्न करना, तू तो कहीं डूबने जा रहा है ना। अभी तो तू हट्टा कट्टा है, तुझे में पावर है, अभी तू तैर भी रहा है, तू सब कुछ समझ भी रहा है, हमारी भाषा भी समझ रहा है, तो अभी हम तुझे ज्ञान दे रहे कि थोड़ा सा आगे जाके किनारे लग जा, हम तुझे पकड़ लेंगे। बराबर कि नहीं? तू थोड़ा प्रयत्न कर, बाकी फिर तुझे नदी से ऊपर कैसा उठाना वो हमारे हाथ में है। ऐसा ही परमात्मा के ये है बात। लेकिन ऐसा कभी नहीं कि भाई तू परमात्मा है, मैं तुझे समझता नहीं कि मैं बह रहा हूँ मुझे उठा ले। अरे तुझे मैं उठाने वाला हूँ इसका तो ज्ञान पाइए ना, कोई तो भी मुझे उठा सकता है, मुझे बचा सकता है, इसका तुझे ज्ञान तो चाहिए ना कि कोई तो भी शक्ति होती है। उसके ऊपर तुझे भरोसा नहीं तो तू कैसे क्या कहेगा, किससे प्रार्थना करेगा? और चलो उसने बचाया भी तो उसके वो क्यों बचाया, उसने बचाया, उसके आगे का क्या प्रोग्राम है वो भी तुझे मालूम तो चाहिए कि नहीं, थोड़ा भी ज्ञान। ये बात होती है। गुरुजी बहुत बड़ी संतुष्टि हुई, जो मन में थोड़ा डर था वो भी निकल गया है। डर भी क्या, थोड़ा सा ऐसा लगा, कुछ झटका लगा, उसके बाद तो शांति आ गई थी, मगर फिर भी मन में ये बात रही, आज बात करूंगा जरूर। एक दिन और फोन लगाया था तो आप उठा नहीं ना, रजिस्टर नहीं ना, तो इसलिए वो। गुरु जी हमारा जो नाम किस तरह जुड़ेगा, ये नाम हमारा जोड़ लो आप। हाँ, अभी ऐसा है, हम नाम कब जोड़ते हैं, जब जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है उसका ही हम नाम जोड़ते हैं। ऐसे तो हजारों लोग है, लेकिन हम क्या बोले, क्यों जल्दी कर रहे रजिस्टर होने की? आपको अगर उसमें विश्वास नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 4 गुरु बदल लिए, 5वां गुरु कर लिए तो ना गुरु जी, वो तो खत्म हो गया, वो तो सिस्टम सारा खत्म हो गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हमने 4 गुरु क्यों किए, तो विश्वास रखा ना। देखो पहले पे विश्वास रखा, उसका उड़ गया, फिर दूसरे पे विश्वास बैठा, फिर दूसरा किया, फिर दूसरे पे विश्वास, तीसरा किया, तो यही सिलसिला चलता रहा ना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक आपकी पूरी संतुष्टि नहीं होती, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। हम आपको जो भी आपको लगता है, धर्म ग्रंथ लगते हैं वो भी दे देंगे। हमारे बीजक की इच्छा हो रही थी, कबीरदास जी का बीजक। हाँ, लिंक भी दे देंगे, बीजक भी दे देंगे, वो भी फ्री में दे देंगे हम। लेकिन आपको अभ्यास करना है, या माने जब तक आपको सार शब्द की प्राप्ति परमात्मा की ओर से नहीं होती, आपकी ओर से नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ कहता हूँ, कोई ध्यान करो, ये करो, वो करो, कोई मंत्र का जाप करो, वो बात ही नहीं है। वो तो मंत्र बिंतर तंत्र बिंतर ये तो सब बात वाली बात होती है, वो भी करनी है नहीं करनी है वो तो आपके हाथों में होता है। जब आपको सब समझ है, ये सब जीरो की बात है तो क्या करना है उसमें। लेकिन वो भी काम के है, वो भी निकाले है, तो कोई ऐसा वैसा नहीं निकाले है, लेकिन वो उसकी सहायता आपको संसार में के लिए हो सकती है। और हमारा मूल उद्देश्य ऐसा है कि हम वो संसार की बात नहीं करते, बराबर। हम पहली बात करते मोक्ष की बात है। मोक्ष आप पहला करो, पहला मोक्ष की प्राप्त करो, फिर संसार की बातें करो, बराबर। लेकिन अभी ऐसा है कि एक गुरुआ लोगों के सामने जो 1000 करोड़ों लोग रहते ना, उनको आप 100 लोगों को भी पकड़ो तो उनको पूछो कि भाई आप जो गुरुआ के जो प्रवचन सुन रहे हैं, या आप इस संस्था में ज्वाइन हो गए हैं, तो आपका क्या मकसद से है, तो उसमें आपको 100 की 100 लोगों के इसमें मोक्ष वाली बात ही नहीं आएंगी, परमात्मा वाली बात ही नहीं आएंगी। वो यही रट्टा कहेंगे कि नहीं, ये मैंने गुरु किया तो मेरा ये काम हो गया, मैंने ये गुरु किया तो मेरा भी मारे। गुरु यही बात बताते हैं, तो यही चलेगा। तो फिर हमको समझता है कि इनके पास भीड़ क्यों है, तो ये सब भीड़ ये है। लेकिन हम जो करते हैं, हम लोगों को संत बना रहे हैं, हमको कोई शिष्य नहीं बनाना है, बराबर। और जो संत बनता है, संत आदमी कब बनता है, जब परमात्मा उसका चुनाव करता है, माने परमात्मा से जब सार शब्द की प्राप्ति उसको हो जाती है, वो हमारे दृष्टि से संत। फिर आप हमारे संत परिवार में आ जाओ, माने जो सार शब्दी संत परिवार है, फिर ही हम लेते हैं, तब तक हम लेते ही नहीं। चाहे उसने हमको बोले कि हम आपको लाख रुपए देते, 4 लाख देते, भाई तू लाख भी मत दे, करोड़ों भी मत दे, क्योंकि तेरा अगर परमात्मा चुनाव नहीं कर रहा है
तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको प्रवचन दे सकता हूँ, बराबर, ज्ञान की बातें कर सकता हूँ, कोई ग्रंथ दे सकता हूँ। आपकी जो समस्या है, माने समस्या माने ये कि सार शब्द हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, मोक्ष हमें कैसा मिलेगा, इसके बारे में मैं बोलूँगा, बराबर, ये काम मैं करूँगा। लेकिन सार शब्द देना नहीं देना, मोक्ष देना नहीं देना, ये सर्वस्वी परमात्मा के हाथों में है। गुरु जी वही चीज ढूंढते 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 और ये सन 92 में से लगा कर ये रात दिन कहीं खाली टाइम मिला तो उसी का ध्यान, काम करते रहे वही ध्यान कि मैं क्या हूँ और वो क्या है, किस लिए आए हैं, सत्य क्या है, वो करते करते उसमें जब ये आपकी वीडियो मिली वहाँ क्लियर होया। ध्वनि तो चल रही थी, आवाज तो चल रही थी। अभी दशहरे के दिन मैंने सबको 5-5 मिनट बताया था कि 5-5 मिनट के लिए फोन करो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो लगता नहीं है। लेकिन जो हमारे सार शब्द परिवार वाले जो संत है, संत भाई बहने हैं, उनको मैंने कहा था कि चलो एक बातचीत भी हो जाएगी, तो 5-5 मिनट तो बोलो, जिसको भी शुभेच्छा देनी है। तो जो 5-5 मिनट में जो मुझे बात बोले, कि कोई 2 मिनट बोले, कोई 5 मिनट, कोई 6 मिनट बोला, तो उसमें उन्होंने उनके संसार के बारे में ऐसे इतनी बातें कर दी कि मुझे भी आश्चर्य होने लगा कि सार शब्द प्राप्त होने के बाद उनका संसार का क्या क्या होगा, कैसा कैसा उनका अच्छा हो गया, वो भी बोलने की बात नहीं है। नहीं तो वो तो 5-5 मिनट के इतने वीडियो है। तो लेकिन मुझे वो लोगों को दिखा कर, देखो अभी जो आदमी मुझसे बात करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास भी होती है ना। अगर वो तो कर नहीं सकता, मुझसे बात की है तो उसने ही कहा कि देखो हमारे ये काम हो गए, हमारे वो काम हो गए। लेकिन हम वो काम लोगों को दिखाकर हमें कोई भीड़ नहीं जमा करनी है, तो फिर फायदा क्या है भैया। हम जिस काम के लिए मैं आया हूँ या तुम भी आए हो, देखो कुछ तो भी मकसद है ना। तुमको मनुष्य का जन्म मिला है, उसके पीछे परमात्मा का कोई राज होगा कि नहीं। ठीक है, आज आपको पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है कि परमात्मा का कुछ तो भी मेरा जन्म देना या मुझे धरती पे भेजना मुझे मालूम है। ठीक है, आपको नहीं मालूम। जैसे श्री कृष्ण कहता है ना कि तेरे बहुत सारे जन्म हो गए, तू नहीं जानता, लेकिन मैं मेरे जन्म भी जानता हूँ, तेरे भी जन्म जानता हूँ। माने ये ज्ञान की बात की है उन्होंने, बराबर, कि ज्ञान से जब तू वेद पढ़ेगा या तुझे ज्ञान हो जाएगा, तुझे सब समझ में आ जाएगा कि ये जन्म कोई तेरा पहला जन्म नहीं है, तो तेरे ऐसे बहुत सारे जन्म हो गए। और मैं भी ये काम के लिए आता हूँ, लोगों के कल्याण के लिए आता हूँ, तो मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं। लेकिन ऐसे जन्म होते हैं, लेने पड़ते हैं। तो ये श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरे सब कुछ जन्म मालूम है, यार तेरे भी मालूम है। तेरे मालूम माने वो तो कोई भविष्यवेत्ता थे, ऐसा नहीं है कि आदमी है। तो जैसा हम बताते ना भाई, आपके भी करोड़ों करोड़ों पिछले जन्म हो गए और आगे भी करोड़ों करोड़ों बनने हैं। ये तो एक बोलने का भाव होता है। ये क्या होता है? भाव होता है, क्योंकि ये वेदों में लिखा है, पुराने भी वही कहते, सभी तो ये कुछ बातों तो एक मत तो है ना। तो ये बोलने की बात होती है कि भाई सबके जन्म होते, वैसे वो बात बताइए। वो कोई श्री कृष्ण जी भविष्यवेत्ता नहीं थे कि तेरे सब कुछ मुझे जन्म मालूम है और मुझे तो सब मालूम है, लेकिन तेरे जन्म मालूम नहीं। तो ये कोई नहीं, वो ये एक क्या बोलते हैं, एक बात होती है कि कह देना। जैसे कोई लड़की है, भाई तेरी लड़की की शादी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? अभी वो कुंवारी है, कभी न कभी उसकी शादी होने वाली है, हो जानी है। ऐसे तरह की वो बात की है कि तेरे बहुत सारे जन्म हो गए। जैसे अभी हमको ज्ञान हो जाता है तो फिर हम भी वैसी बातें करने लगते हैं, क्योंकि हमें पूरा ज्ञान हो गया ना। कार्य वेद में ऐसा लिखा है कि आदमी का जन्म होता है, ये इसके पहले वो आने का अलग अलग जन्म लेता है पीछे, और आगे भी अगर उसको मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, तो उसको भी आगे ऐसे के ऐसे अलग थलग झलक मिलेंगे। तो ये एक बोलने की बात होती है, बराबर। तो ऐसा ही है।
तो हम ऐसा कुछ दावा नहीं करते कि मेरे प्रवचन सुनने से या सार शब्द प्राप्त होने से आपका संसार का सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो होगा, देखो संसार भी आपका, जो भी होगा वो भी आप उसके साक्षी आप हो, गवाही भी आप हो, बराबर। तो उसी हिसाब से लोगों ने मुझे बता दिया, लेकिन मैं बोला कि वो मैं लोगों के सामने नहीं लाऊंगा, क्योंकि इतनी ऐसी ऐसी बातें की तो मेरा भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नहीं, वो बातें हमें कोई ये काम नहीं है कि लोगों के सामने वो आनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य बस और वो एक ही है कि मोक्ष मिलना चाहिए, सार शब्द आपको प्राप्त होना चाहिए और मोक्ष मिलना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य। बाकी हमारा ये उद्देश्य नहीं तो फिर हम भी बाकी गुरुवार जैसे हो जाएंगे ना, फिर हम जागृति में रहना है, सब कुछ करते रहना है जो करते आ रहे हैं। हाँ, तो हम भी ऐसे फिर वो लोग खड़े करेंगे, अरे भाई तुमने तो ऐसा ऐसा कहा है ना कि तुझे ऐसा ऐसा हो गया था, तेरी बीमारी का ऐसा हो गया था, तेरे लड़के का ऐसा हो गया, लड़की का ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। तूने जो बातें की उठ खड़ा हो जा, मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। फिर लोग क्या बोलेंगे, अरे ऐसा होता है क्या? तो लोग बाद में क्या होगा, वो सारे शब्द छोड़ देंगे और बस गुरु जी को जैड हो जाओ, गुरु जी के प्रवचन सुनो, हमारा भी अच्छा हो जाएगा। फिर लोग फिर वो सारे शब्द भूल जाएंगे और यही कहते रहेंगे कि हमने प्रवचन सुना गुरु जी का और हमारा हिसाब अच्छा हो गया। क्या फायदे का है? ना तुम्हारे लिए फायदे का है, तुम्हारे पीढ़ी के लिए फायदे का है, तुम्हारे परिवार के लिए फायदे का नहीं है। ठीक है, फायदा हुआ है, मरते दम तक तुम सुखी रहोगे, लेकिन बाद में तो है कि नहीं बात तो मोक्ष ही महत्वपूर्ण है हमें। ये तो ऐसा ही चलता जाएगा। माँ बाप बच्चों के लिए करते ही है, बच्चे भी उसके बच्चे के लिए करेंगे ही। हर प्राणी मात्र वो तो उनके बच्चों के लिए करता ही है। तो आप अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है ना कुछ। बराबर है। आपको भी समझा कुछ अपना जीवन चरितार्थ करना, तो आप कुछ तो भी हाथ पैर तो हिलाएंगे कि नहीं, काम धंधा करेंगे कि नहीं, 4 रुपए से आएंगे कि नहीं, आपका संसार अच्छा होगा ही होगा ना, सबका होगा तो आपका भी होगा। हाँ, चाहे थोड़ा कम ज्यादा वो तो चलता ही है, लेकिन हमारा ये मुख्य उद्देश्य नहीं है ना, मानव मनुष्य जन्म में आना, संसार अच्छा करना, ये उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिला है कि मोक्ष के लिए मिला है। मोक्ष की बातें करो जीते जी उसका कंफर्मेशन करो, बराबर, बाकी बातें छोड़ दो। इसलिए हम संसार की बातें करते नहीं है बराबर। चलो, और कुछ पूछना है गुरु जी? अब फिर बाद में फोन करूंगा, उसके बाद बात तो बहुत सारी है, बहुत ही टाइम लगेगा। तो अब तो मैं आपको भी भेज देता हूँ, हमारी तरफ से जो भी धर्म ग्रंथ आपको मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे। और आपको अभी आप तो सारे शब्द हो गए, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। अगर नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं है, हमारे 2-3 हजार प्रवचन है, वो तो यूट्यूब में मिल जाएंगे, फेसबुक में मिल जाएंगे, वो भी आप सुनते रहो और आपकी जिंदगी मस्त जियो और जीवन में आनंद उत्सव मनाओ, बस। चलो ठीक है। अपने आप ही आपके जो प्रवचन है, इनसे अपने आप ही ऐसा सत्य की तरफ दौड़ लगी और अपने आप ही पता नहीं कितना आनंद किस तरह से ऐसा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, और कुछ शेष बचता ही नहीं है। बहुत बड़ा आनंद मिल जाता है, बहुत बड़ा आनंद। चलो, अभी मुख्य बात आपको हो गई है, अभी आगे वाली बात, बराबर। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी शादी हो गई, लेकिन अभी आगे तो है ना पूरा संसार, तो वैसा ही है। अभी तो हमें संसार तो करना है, जीना है, तो जो मिलना है, माने जो मरने के बाद वाले हमें जो प्राप्त करना था वो हमें अब भी मिल गया है। अभी उसकी चिंता नहीं करना, आगे वाली तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। कभी भी हम परमात्मा ने लेके गया ना, तो हमें मालूम है उसने हमारा जीते जी अब भी हाथ पकड़ा है। तो मरने के बाद तो फिर वो तो उसके दरबार में लेके जाने वाला ही है, वो तो निश्चित। मरने के बाद की चिंता है नहीं जरा सी भी, अभी मरने के बाद की नहीं है, अभी की है, जीते जी की। पता नहीं क्या गलत क्या सही, ऐसा ना छोड़ जा कि कर्ज ना छोड़ जाएगा, वो भी जाएगा। जैसे जैसे आपके दिन बीतेंगे ना, जैसा आपके सारे शब्द का जैसा पावर आता जाएगा, तो देखो परमात्मा क्या, परमात्मा की लीला, परमात्मा माने उसका मतलब है कि वो करता है, बराबर करता है। इतना किया, उसने आपका चुनाव किया, तो आगे वाला तो बात ही क्या है,
वो सब करता है, उसके ऊपर ही सब कुछ भरोसा रखो और जो भी करेंगे उसको अर्पण करते चलो। बस ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत्साहेब जी, सत्साहेब जी, सत्साहेब जी। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में।